मिलकर एक क्या बनाती हैं, एक संरचना का निर्माण करती हैं और इसी को हम क्या कहते हैं भैया, कोशिका कहते हैं, जो मृत कोशिका है। तो आशा करते हैं कोशिका की संरचना आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे भी आपको अगर फोटो देखना हो तो आप गूगल पे जाकर कोशिका की फोटो मांग सकते हैं, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब आता है भैया कि कोशिका के संख्या के आधार पर कोशिका का विभाजन, मतलब संख्या के आधार पर कोशिका को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो यहाँ पे हमने लिखा है 2, मतलब 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आता है भैया, यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको क्या लिखा गया है, एक कोशिकीय जीव, दूसरा लिखा गया है बहुकोशिकीय जीव। अब भैया एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो ऐसा जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है तो उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। समझ में आया? हमने क्या कहा भैया, हमने यही कहा कि ऐसा जीव जो केवल एक कोशिका से ही मिलकर बना होगा तो उस प्रकार के जीव को हम क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहेंगे। इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा है कि ऐसा जीव जो जिनका शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ऐसे ही यदि हम दो मतलब बहुकोशिकीय जीव का यदि हम डेफिनेशन करें, दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो उस प्रकार के जीव को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। समझ में आया ना? मतलब ऐसा जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो उस प्रकार के जीव को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा है